हम्म। क्या बात चल रही थी हमारी? निक्षेप की। निक्षेप चार भेद हैं उसके। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ये चार प्रकार के निक्षेप हैं, ठीक है। अब पहला नाम निक्षेप। तो नाम निक्षेप क्या होता है? निक्षेप का अर्थ है किसी चीज में, किसी चीज में कल्पना करना, बस वो निक्षेप। मोटे अर्थों में इसको ऐसा लेना। जैसे नाम, तो किसी ने अपने बच्चे का नाम महावीर रखा। तो वो है तो नहीं महावीर। महावीर तो तीर्थंकर का नाम है, तो है तो नहीं महावीर। लेकिन उसको नाम निक्षेप से महावीर कह दिया जाता है। तो वो मतलब निक्षेप सत्य होता है। उसको नाम निक्षेप से कहा जाएगा ना, उसका नाम है महावीर भाई। जिनेंद्र नाम होता है किसी का, तो वो जिनेंद्र भगवान है क्या? कि नहीं, उसको नाम निक्षेप से जिनेंद्र कहना ये सत्य है। आपने विधान किया होगा। कौन से विधान में आया है? ये पवैया जी का एक विधान है, उसमें पूरा निक्षेप सत्य आया है ऐसा। 10 लक्षण विधान है। उसमें उत्तम सत्य धर्म की आप पढ़ोगे पूजन, तो उसमें निक्षेप सत्य आया है, सत्य निक्षेप। तो ये निक्षेप भी सत्य है, मतलब भाई इसने, हम तो उसको महावीर नहीं बोलेंगे, वो तो झूठ बात है, वो तो है ही नहीं महावीर। और वो तो देखो नाम में तो क्या क्या रख लेते हैं। इमरती देवी नाम रख लिया, अब वो तो है ही नहीं इमरती, उसका तो स्वभाव ही बहुत कड़वा है। वो इमरती कहाँ से कोई, हम तो इमरती नहीं बोलेंगे। किसी का नाम होता है ज्वाला देवी, किसी का नाम होता है शांति देवी, कोई इलायची देवी, है ना। और कोई बहुत गरीब हो और उसका नाम होता है लक्ष्मी चंद जी। और कोई बहुत पैसे वाला और उसका नाम होता है कचरामल जी। तो ऐसे होते हैं ना नाम। तो वो, कि हम तो नहीं बुलाएंगे इनको कचरामल जी, तो इतने पैसे वाले हैं, इनको हम कचरामल जी कैसे बुलाएं? कि वो निक्षेप सत्य है। वो नाम रखा गया है उनका, तो उसी नाम से बुलाना। तो उससे आप झूठ नहीं साबित हो जाओगे, नाम से बुलाया जा रहा है तो वो निक्षेप सत्य है। ठीक। क्लियर हो गया सरिता जी, नाम निक्षेप। दूसरा, कौन सा है दूसरा? स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में, जैसे सिमंदर भगवान है, अभी कहाँ पर है सिमंदर भगवान? विदेह क्षेत्र में विराजमान है ना। अभी तो बिल्कुल साक्षात विराजमान है विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान। अब मंदिर में सिमंदर भगवान की मूर्ति है, तो वो सिमंदर भगवान है या नहीं है? सिमंदर भगवान की प्रतिमा सिमंदर भगवान है या नहीं है? कि सिमंदर भगवान की प्रतिमा को सिमंदर भगवान कहना झूठ नहीं है। वो स्थापना निक्षेप से सिमंदर भगवान है। उसमें हमने स्थापना की है सिमंदर, उस प्रतिमा में हमने सिमंदर भगवान की स्थापना की है, इसलिए वो स्थापना निक्षेप है। ठीक है। दो हो गए, नाम और स्थापना। तीसरा द्रव्य। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? तत्वार सूत्र आप खोलोगे ना तो पूरा डिटेल में दिया है इसका। और उसकी टीका में तो और ज्यादा स्पष्टीकरण है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव चारों का। अब द्रव्य, तो जैसे आत्मा है, तो आत्मा का जो वास्तविक द्रव्य है उसको वैसा ही जानना, वो द्रव्य निक्षेप। और भाव, भाव मतलब भाव का शब्दार्थ होता है गुण। तो उसके जैसे भाव हैं ज्ञान दर्शन आदि, उनको वैसा ही जानना, वह भाव निक्षेप है। जो वस्तु जैसी है, उसके जैसे गुण है, उसको वैसा ही जानना, वो भाव निक्षेप। ठीक है। हो गया निक्षेप क्लियर? मंजू जी कहाँ है? मंजू जी नहीं है क्या? हाँ, क्लियर हो गया। निक्षेप क्लियर हो गया आपको? द्रव्य निक्षेप में क्या बोला आपने? जैसा द्रव्य है उसका वही भाव वही जानना, उसको उसी रूप में जानना, वो द्रव्य निक्षेप। जैसे पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य जानना, जीव द्रव्य को जीव द्रव्य जानना, ये द्रव्य निक्षेप। ठीक है। तो ये ज्ञानी को इन सभी निक्षेपों का यथार्थ ज्ञान होता है। अब प्रमाण, नय और निक्षेप, तीन चीजें ना।
तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी अब तो, प्रमाण भी, नय भी और निक्षेप भी। हाँ नंदिता जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। आपने बताया था कि किसी चीज की कल्पना करना निक्षेप होता है। हम्म। तो ठीक है। द्रव्य द्रव्य में आपने बताया कि जो द्रव्य जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, उसको, तो वो कल्पना तो नहीं हुआ ना, वो तो जैसा है वैसे ही हम एक्सेप्ट कर। वो जैसा है वैसा ही। भाई देखो ऐसा है, वास्तव में तो कल्पना चारों ही नहीं है। नाम में भी कल्पना नहीं की है हमने, स्थापना में भी कल्पना नहीं की है। उसको वैसा ही मानना, वो निक्षेप। हम तो कोई महावीर नाम का लड़का जा रहा है कि हम कल्पना कर रहे हैं, तो उसमें हमने भगवान महावीर की कल्पना थोड़ी की है। हमने वास्तविक में उसको महावीर नाम वाला व्यक्ति जाना है, तो उसमें नाम निक्षेप हुआ। तो जो जैसा है वैसा का वैसा एक्सेप्ट करना। ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसने महावीर नाम रखा है सिर्फ, वो है तो नहीं महावीर। तो वह तो सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन है, उसको जैसा है वैसे ही मतलब एक्सेप्ट किया है, महावीर भगवान एक्सेप्ट नहीं किया है। पर उसको हमने महावीर नाम एक्सेप्ट किया है ना, है ना। इसलिए उसका वो देखो, पूरी परिभाषा ये नहीं है कि हम जो उसको कल्पना करें। उसकी ये है कि मतलब ये नाम से ही संबंधित आएगी उसकी परिभाषा। जैसे नाम निक्षेप है, तो नाम में, किसी वस्तु में नाम की स्थापना करना, नाम का विचार करना, वो नाम निक्षेप है। किसी हाँ। वस्तु में अन्य वस्तु की स्थापना करना, वो स्थापना निक्षेप। और वस्तु का जैसा जो भाव है वही भाव जानना, वो भाव निक्षेप। देखो अब तत्वार सूत्र अभी है नहीं अपने पास, तत्वार सूत्र में से कल और अच्छे सरल उदाहरण से उसको और समझेंगे अपन, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रमाण, नय और निक्षेप, ये तीनों का अर्थ समझ लिया अपन ने। अब का विकल्प प्रकट दिखाई नहीं देता। हाँ, देखो, मकान देखने गए, वहां पर रूम्स देखे हमने अलग अलग। ये डाइनिंग रूम, ये किचन, ये एक बेडरूम, ये दूसरा बेडरूम, ये तीसरा बेडरूम, ये चौथा बेडरूम, खूब सारे रूम्स देख लिए हमने, ठीक है। और उसका बाद बाहर आए और कहा कि मकान देख लो। कुछ मत, कुछ रूम वूम नहीं है, कुछ रूम नहीं है इसमें, तुम तो बस मकान देखो। बस मकान, नहीं रूम से कोई मतलब नहीं है हमें, हम तो बस मकान देखना है हमको तो, है ना। तो पहले तो आपने अलग अलग रूम दिखा दिए, और अब कह रहे हो कि रूम से कोई मतलब नहीं है। या तो दिखाते ही नहीं, भाई रूम से कोई मतलब नहीं है तो फिर दिखाते नहीं, खाली मकान ही दिखा देते बाहर से। तो रूम से भी मतलब है, मतलब रूम अलग अलग भेद हैं उसके, तो वो भेद से भी मतलब है। लेकिन जब अभेद को देखना हो, जब उस मकान का आनंद लेना हो, तो उन भेद को सबको गौण कर दिया जाएगा। अभाव नहीं किया जाएगा, गौण कर दिया जाएगा। ऐसे ही जब आत्मा को प्रमाण से देखा, नय से देखा, निक्षेप से देखा, तो ये सब विकल्प हुए। कि जैसे नए से देखा, तो आत्मा ज्ञान वाला भी है। ज्ञान से आत्मा, ज्ञान के गुण की इतनी सामर्थ्य है कि वो तीन लोग और तीन काल को एक समय में जान ले। ये सब विकल्प हुए। दर्शन वाला भी है, सामान्य प्रतिभास होता है आत्मा में, अनंत वीर्य है आत्मा में, अनंत सुख प्रकट करने की शक्ति, ये सब जाना। तो क्या हुआ इसमें कि विकल्प हुए, आनंद नहीं आया इसमें, क्योंकि विकल्प हो रहे हैं। जहां पर विकल्प है वहां आनंद नहीं है, और जहां आनंद है वहां विकल्प नहीं। तो जब ये विकल्प चल रहे हैं तो आत्मा का आनंद नहीं आएगा। तो जब आत्मा का आनंद, स्वरूपाचरण चारित्र मतलब आत्मा का आनंद, जब स्वरूपाचरण चारित्र होगा, तो ये सब विकल्प मिट जाएंगे। एकमात्र अभेद आत्मा ही, आत्मा में ही रमणता होगी। सारे भेद मिट गए, प्रमाण के भेद मिट गए, नय के भेद मिट गए, निक्षेप के भेद मिट गए, सब प्रकार के भेद मिट गए। सारे विकल्पों का भेद वहां पर मिट गया। बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जी, जैसा अभी आपने बताया कि आत्मा का फिर वो एक स्वरूपाचरण चारित्र में मतलब जो ज्ञान वाला भी है, गुण वाला भी है, शक्ति वाला भी है,
ये सब विकल्प भी हट जाएगा। हाँ हाँ, बोलिए तो। यही बता मतलब आप कह रहे हैं ना कि वो विकल्प रहित है, वो स्वरूप चरित्र है। हाँ। तो विकल्प तो जो ये सब जो बातें हैं ना आत्मा के बारे में, इतनी तरह का आत्मा है, ज्ञान वाला, गुण वाला, और हम्म। शक्ति है, शांति है, सुख है, तो ये सब विकल्प में आएगा क्या या नहीं? ये सब विकल्प में ही आएगा। तो उस टाइम ये सब भी ध्यान में नहीं रहेगा फिर, है ना उनको? हाँ, ये सब भी ध्यान में नहीं रहे। ठंडाई का उदाहरण दिया था ना, जिसे डालते समय तो उसमें काली मिर्ची भी, इलायची भी डालो, बादाम भी डालो, ये विकल्प सब रहे, विकल्प ढेर सारे। लेकिन पीते समय जब उसका आनंद लेना हो, तो अभी पूछो मत, अभी तो शांति से पीने दो बस, पीने का आनंद लेने दो। जब जब उसको हम समूह रूप में पी रहे हैं, ठंडाई को पी रहे हैं, तो उस समय जो आनंद आ रहा है, उस समय विकल्प नहीं कि ये भी ये कैसा, ये कैसा, बादाम तो हम वहां से लाए थे, बादाम तो वो वाली ज्यादा अच्छी है, और इलायची इतनी डाली, इतनी इतनी खत्म हो गई, इतनी रखी है। ये सब विकल्प सब पहले तो आएंगे, लेकिन बाद में जब आनंद लेंगे, सब विकल्प हट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक और उदाहरण गुरुदेव श्री ने दिया था, वो भी अपन लेते हैं। शोभा जी बोलिए। दीदी जैसे बोलते हैं निर्विकल्प अवस्था में कि मतलब मैं आत्मा हूँ, ये भी ध्यान नहीं रहता है। हाँ, मतलब कि मैं आत्मा हूँ, ये भी ध्यान नहीं, तो फिर काय का ध्यान रह गया? मतलब जैसे निर्विकल्प अवस्था में मैं आत्मा हूँ, ये भी ध्यान नहीं करना है, तो फिर मतलब फिर क्या ध्यान रह जाएगा? पूरा विकल्प रहित आत्मा में एक मेक हो गया। ऐसा विकल्प नहीं रहा कि मैं आत्मा हूं। अभी आप जैसे शोभा जी हो, तो आपको भी मैं शोभा हूं, मैं शोभा हूं, मैं शोभा हूं, मैं शोभा हूं, ऐसा विकल्प रहता है क्या आपको? कि वो चलता है कंटिन्यू? आपका शोभापना कहीं चला गया क्या जब आपको ध्यान नहीं आएगा कि मैं शोभा हूं? तब भी शोभापना रहेगा। मतलब वो ध्यान भी हमेशा ही रहेगा ना अंदर में, कि मैं शोभा हूं। तो ऐसा वो रहेगा, पर एक मेक हो जाएगा आत्मा। मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा को जानने वाला हूं, ऐसे दो द्वैत नहीं रह जाते, अद्वैत हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था कि यदि मैं आत्मा हूँ ऐसा भी ध्यान आता है, तो ये भी बंध का कारण है। हाँ, ये थोड़ा देखो, ये सूक्ष्म चर्चा है, क्योंकि ये उत्कृष्ट बंध, उत्कृष्ट पुण्य का ये है। जब ये विकल्प चलते ना, तो ये विकल्प जितने भी आ रहे हैं, वो सब उत्कृष्ट पुण्य को बांधते हैं। पर बंधन ही होता है इससे, ये संवर नहीं होता है। इससे संवर कब होगा? कि जब उसमें लीन हो जाएगा आत्मा में, तब संवर होगा, तब अनुभूति होगी, तब स्वरूपाचरण चारित्र होगा। तो जरा सा भी ऐसा विकल्प रहा ना कि मैं जान रहा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा विकल्प रहा यदि, तो बंद होगा। निर्विकल्प हो जाएगा तो अबंध हो जाएगा, निर्बंध हो जाएगा। अभी यहाँ पर पर चौ, क्या। हाँ, बोलिए बोलिए। पर चौथे गुण स्थान में जब स्वरूपाचरण चारित्र की शुरुआत हो रही है, पर हम्म। उस समय तो ये सभी चल ही रहा है ना। मतलब पुण्य पाप सभी चीज चल रही है, और स्वरूपाचरण चारित्र भी शुरू हो गया है इस बहुत समय, अच्छा तो प्रश्न, मतलब बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। ये प्रश्न मैं चाह रही थी कि कोई पूछे जरूर, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो यही है ना, कि हम आत्मानुभूति करें। अब हम जब ये प्रैक्टिकली हम करने लग जाते हैं आत्मानुभूति, तो फिर उस संबंध प्रश्न आते हैं कि यदि हम आत्मानुभूति करते समय ये विकल्प आ रहे हैं हमें, कि मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, तो ये विकल्प तो आएंगे ही आएंगे, कि 100% विकल्प आएंगे। उसके बिना आत्मानुभूति होगी भी नहीं। लेकिन देखो, दो बात है, इन विकल्पों के बिना आत्मानुभूति नहीं होगी, और इन विकल्पों के साथ आत्मानुभूति नहीं होगी। आत्मा नहीं हो होना चाहिए। जब तक ये विकल्प रहेंगे तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी, जब तक ये विकल्प नहीं आएंगे तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। दोनों बातें हैं। मतलब विकल्प आना भी आवश्यक है, और विकल्प का छूटना भी आवश्यक है। जैसे हमारे घर में सीढ़ियां, मंदिर में सीढ़ियां होती है ना, तो समझ लो 20 सीढ़ी है। तो हमने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, तीसरी सीढ़ी पर, ऐसा हम सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम अगली सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, चौथी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, तो तीसरी तीसरी सीढ़ी हमारी छूट रही है ना।
छूट गया, हाँ छूट गया सीढ़ी तो। को छोड़कर हम चौथी सीढ़ी पर चढ़े हैं। तो भाई जब तुमको छोड़ना ही थी तो फिर तुम चढ़े ही क्यों चले तीसरी क्यों, सीढ़ी हाँ पर? ये कि चढ़ना भी आवश्यक है और छोड़ना भी आवश्यक है। छोड़ने की आवश्यक। दोनों आवश्यक है। कपड़े धोते हैं ना, कि जब तुमने साबुन क्यों लगाई इसमें, कि मेला हो रहा था, जब साबुन लगाई तो फिर धोया क्यों उसको, साबुन को क्यों हटाया पानी से? कि साबुन भी लगाना आवश्यक है और उसको पानी से हटाना भी आवश्यक आवश्यक है, दोनों चीज आवश्यक। है। ऐसा ही विकल्प भी भूमिका में जरूर आएंगे। वो भूमिका में आएंगे विकल्प, क्योंकि अभी तो अनादि से क्या हो रहा है कि शुभ अशुभ ये विकल्प चल रहे हैं हमारे। लेकिन जब आत्मा के चिंतन संबंधी विकल्प आएंगे तो वो उत्कृष्ट शुभ भाव है। तो वो विकल्प आएंगे पहले। प्रथम भूमिका में विकल्प आए बिना नहीं रहते। विकल्प विकल्प ही रास्ता है उसका, निर्विकल्प होने का रास्ता उस संबंधी विकल्प आना है। विकल्प विकल्प। तो आत्मा के इसलिए प्रमाण नए निक्षेप ये सब विकल्प पहले आएंगे। ऐसा नहीं कि ये आएंगे ही नहीं विकल्प, क्योंकि यदि कोई वस्तु है जैसे, तो उसका निर्णय होगा ना पहले। वस्तु का निर्णय ही नहीं है और आत्मा का ध्यान, कि भाई आत्मा का ध्यान करो, तो कर सकते हैं क्या हम? कि कौन आत्मा, किस चिड़िया का नाम है आत्मा? तो पहले आत्मा का निर्णय होगा। और वो निर्णय कैसा होगा? कि नयों के द्वारा होगा, प्रमाण के द्वारा होगा, निक्षेप के द्वारा होगा। उस वस्तु का निर्णय होगा, तब उस वस्तु का ध्यान होगा। और ध्यान अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र। अभी तो यहाँ रहस्यद्रव्य संग्रह चल रहा है, उसमें ध्यान और स्वरूपाचरण चारित्र के बारे में इतने सुंदर विशेषण आए हैं कि मैं आपको शेयर किए बिना नहीं रह सकती। और आज तो समय हो गया है, लेकिन कल की कक्षा में अगर जिस जिसके पास रहस्यद्रव्य संग्रह हो सब लेकर बैठिए। उसमें ध्यान की जो चर्चा है, देखो मैं आपको गाथा नंबर भी बता देती हूँ। हम पढ़ लेंगे ना। हाँ पढ़ भी लेना और निकालेंगे। लेकर भी आना यहाँ पर। गाथा वो होगी। हाँ ध्यान आखिरी में जब मुनियों का स्वरूप बताया गया है। ये है 56 गाथा। गाथा नंबर 56, पेज नंबर 254। ये सब आप पढ़कर भी आए और लेकर भी आए। ठीक है, इसमें आपको और पता चलेगा कि स्वरूपाचरण चारित्र कैसा होता यस। है ना। अभी इसको अपन ये प्रमाण नए निक्षेप को, और ये जो आज प्रश्न आया शोभा जी का, उसको और अपन कल समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। वैसे तो अभी 3-4 उदाहरण से अपन ने समझ लिया है, लेकिन फिर भी कुछ कसर रह गई हो तो अपन कल इसको समझेंगे और आगे का विषय लेंगे। अभी कोई भजन लेना चाहता है तो लीजिए। क्या होता है ना कि ये चर्चा थोड़ी गरिष्ठ है। जी गरिष्ठ दीदी मतलब बहुत ज्यादा बहुत मतलब बहुत बहुत मतलब सूक्ष्म है दीदी। सूक्ष्म है, तो इसको पचाना कठिन है, इसलिए गरिष्ठ है। तो इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में ही अपन लेंगे। और इसके लिए बाद में कोई हल्का फुल्का सा भजन, छाछ पीते हैं ना, गरिष्ठ भोजन कर लिया तो अब क्या करें, तो छाछ पियो, उससे थोड़ा सा पचेगा। ऐसी छाछ के रूप में अपन भजन ले लेते हैं। हाँ अभिलाषा जी। जी, सातवें छंद से बहुत टफ है, एक बार रिवीजन नहीं हो सकता दीदी? हाँ हाँ करेंगे, एक बार लास्ट में पूरा रिवीजन करेंगे अपन इन इन मतलब तीनों छंदों का। क्लियर नहीं, मतलब काफी टफ लग रहा है तो। हाँ इसलिए अपन इतने सारे उदाहरण से उसको समझ रहे हैं। आज भी देखो एक प्रश्न है शोभा जी का, उसको अपन ने 4 उदाहरण में फिट किया। प्रमाण नए निक्षेप, निक्षेप को भी अलग अलग उदाहरण से अपन ने देखा। तो कोशिश तो अपन ये कर रहे हैं, पर विषय सूक्ष्म है। लेकिन आप सबकी रुचि इतनी तीव्र है कि देखो आप आज यहाँ पर रोज आते हैं 32 पार्टिसिपेंट्स, और आज यहाँ पर 21 है। ये विषय टफ लग रहा है ना सबको। तो हीरे की दुकान पर गिने चुने ही लोग जाते हैं। सब्जी की दुकान पर भीड़ रहती है और हीरे की दुकान पर गिने चुने लोग जाते हैं। तो आप तो वो छठे छठाए लोग हैं जो इतनी तीव्र रुचि वाले हैं कि इतना सूक्ष्म विषय आया है तब भी आप उसको समझना चाहते हैं। तो आप सबकी रुचि का बहुत अच्छा परिचय है। तो ये रुचि अपनी बना के रखिए और अपन और कोशिश करेंगे इसको सरल करने की। पर ये देखा जाए समझोगे तो बहुत सरल है। साइकिल चलाना कठिन लगता है, लेकिन जब चलाने लग जाए तो सरल हो जाती है। तो सरल हो जाती है। हाँ पहले ऐसा लगता है, पहले ऐसा लगता है कि 2 पहियों पे कैसे टिकेंगे, इधर गिरेंगे या उधर गिरेंगे।
लेकिन जब चलाने लगे तो अरे इससे सरल और क्या चीज हो सकती है, ऐसा लगता है। तो वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, और हम अभ्यास रोज कर ही रहे हैं तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। हाँ जी, भजन कोई लेना चाह रहा है तो लीजिए जल्दी से। ओ अंगे अंगे हाँ, कौन ले रहा है भाई? कोई नहीं ले रहा है क्या भजन? मैं लाऊं क्या? हाँ शोभा जी लीजिए, शॉर्ट में एक स्टेंजा। शोभा जी। दीदी मैंने नहीं बोला, भजन के लिए मैंने नहीं बोला। आप, चलो कोई बात नहीं। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन। हाँ संगीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक स्टेंजा ले ली। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। हम्म। बीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में, रहते पर से मौन यहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। भाव सुबह शुभ का भी करता, बनता जो दीवाना है। गायक बाब सुबह शुभ से भी, बिन ना उसमें उसने जाना है। अपने से अनजाने तुझे भगवान बताते देव यहाँ। बीते रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का। गीत इतना। जावाणी के ज्ञान से सोचे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय दीदी। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय जी, हिंद, जय सभी को जय हिंद। जिनेन्द्र।